पूरे भारत देश में भाजपा सेवा दिवस मना रही है। इसी को लेकर बुंडू मानसरोवर होटल में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने वर्ष 2019 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत और सत्ता पर काबिज होने से लेकर वर्तमान में आयोजित कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। कहा, सेवा दिवस के मौके पर विभिन्न इलाकों में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, किट का वितरण, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का वितरण जैसे सेवा कार्य पंचायत स्तर पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बुंडू के हाराडी बूढ़ाडी पुल के ध्वस्त होने पर भी राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर कोसने का काम किया। कहा, ये राज्य सरकार की जवाबदेही है। इधर कोरोना संक्रमण के दौर में राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रही खींचतान पर मुंडा ने कहा कि ये वैश्विक महामारी है, इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। इसलिए पीएम केयर्स फंड के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए सांसदों की राशि जिला स्तरीय सदर अस्पताल में कैसे बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वहीं विदेशों से वैक्सीन मंगवाने के सवाल पर कहा कि इस पर राजनीति हुई तो लोगों को कठिनाई होगी। इसके साथ ही आखिर में उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। कहा, यह वायरस जीवन लीला समाप्त करने वाला वायरस है, इससे लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, इसलिए आप सभी वैक्सीन जरूर लें। जितेंद्र सार, QMS न्यूज़, बुंडू। जनता की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और दायित्व है और इसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आज निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जब यह वायरस आया था, देश को जागृत करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ कोशिश किया, थाली बजाकर, दीप जलाकर, पूरा लॉकडाउन करके लोगों को सुरक्षित करने का काम किया, वहीं विपक्षी बहुत समय आलोचना के राजनीति करके देश को जहां संगठित रूप से ऐसे महामारी से कैसे निकालें, इसके बजाय उलझाने का काम किया। इस बार भी कोविड-19 के जो सेकेंड वायरस आए, इस वायरस के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कहा कि हर राज्य को अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। देखिए, आपको यह ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड के माध्यम से आधारभूत संरचना खड़ी हो, उन सारे चीज़ों के लिए वेंटिलेटर हर अस्पताल को उपलब्ध कराया। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में उन सारे उपकरण का उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इसलिए कोई काम नहीं होने के कारण अधिकतर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अब कम से कम आलोचना के माध्यम से नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर के ऐसे आधारभूत संरचना को हम और बेहतर ढंग से कैसे कर सके, यह सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। हम आलोचना नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ, क्योंकि इसमें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें संवेदक जो थे, डिज़ाइन जिसने किया है, काम की गुणवत्ता कैसे थे, किसी ने पास किया है, इन सारी चीज़ों को तो राज्य सरकार को देखना चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा, मैं तो इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों में गुणवत्ता को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको दूर करे और कहे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और दोषी दंडित किए जाए। ऐसा है, यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए। सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं, सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए, और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन सही ढंग से उपयोग में आए, वो नुकसान नहीं हो, वो बर्बाद नहीं हो, इसके लिए जो अभियान करना चाहिए, होना चाहिए, ये राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में एक इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश जो पिछले दिनों में हुई थी, जिसके वजह से बहुत सारे गांव में लोग
इस बात को लेकर के कि वैक्सीन लेने से शायद प्रतिकूल असर पड़ेगा, मृत्यु होगी, ऐसे भ्रांति पैदा करने का कोशिश किसने किया। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बना कि हमारे साइंटिस्ट इसके विरुद्ध में वैक्सीन तैयार करें। कोवैक्सीन जो भारतीय देशज साइंटिस्टों ने बनाया, पूरे वैश्विक तरीके से सहयोग लेकर कोविशील्ड आया, उसका ट्रायल हुआ, उसका उत्पादन हुआ। उस समय लोगों ने कई तरह का आलोचना करते हुए ये कहने की कोशिश की कि इसमें ट्रायल नहीं हुआ, थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, इसमें लोगों की ऐसी होगी वैसे होगी। ये बातें गांव तक पहुंची और गांव के लोग आज उससे बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का गलतफहमी फैला करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज ये कोरोना वैक्सीन की जो अनिवार्यता है वह सब लोग लें, गांव के लोग लें, और सभी खास करके इस जनजाति क्षेत्र में यहाँ के मुंडा भाइयों से कहना चाहता हूँ, संथाल भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस दिग्भ्रमित में मत रहिए। ये वायरस सामान्य वायरस नहीं है, यह जीवन लीला समाप्त करने वाला वायरस है। इससे सावधान रहने का उपाय जो है वो वैक्सीन है। वैक्सीन जरूर लें और अपने को सुरक्षित